अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बुल्किया 7,000 गाड़ियों के मालिक हैं, जिनमें से 500 सिर्फ रोल्स रॉयस ही हैं। इनके शौक ऐसे हैं कि अगर इनको कभी पोलो खेलनी हो तो ये करोड़ों खर्च करके अर्जेंटीना से प्लेयर मंगवा लेते हैं। ये इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं और ये पैसा किन अयाशियों में खर्च करते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ब्रुनई के सुल्तान 33,000 अरब के मालिक हैं। ब्रुनई एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 5,28,000 है, लेकिन ब्रुनई की कौम दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम है और इसकी वजह है ब्रुनई में मौजूद तेल के ज़खायर। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरह अपना पैसा खर्च करते हैं। कार्स। क्या आपको पता है कि ब्रुनई के सुल्तान के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और वो रिकॉर्ड है करोड़ों की रोल्स रॉयस गाड़ियों की सबसे बड़ी कलेक्शन रखने का रिकॉर्ड। और 500 रोल्स रॉयस के साथ साथ इनकी कलेक्शन में टोटल 7,000 गाड़ियां हैं। इनके पास एक गोल्ड प्लेटेड लिमो गाड़ी है जिसकी कीमत 130 करोड़ है और ये गाड़ी सिर्फ खास मौक़ों पर ही निकाली जाती है। इनके पास ऐसी रेयर कार्स भी हैं जो कि दुनिया में शायद सिर्फ एक ही बनाई गई हो, जैसे कि इनके पास दुनिया की इकलौती राइट हैंडेड मर्सिडीज CLK GTR है। यही नहीं, इनके पास 10 मैक्लेरन F1S भी हैं। सुल्तान की कार कलेक्शन का गिराज कोई गिराज नहीं बल्कि 100 एकड़ पर बना हुआ पूरा शोरूम है। फ्लाइंग पैलेस। 2,970 करोड़ के बोइंग 747 के भी मालिक हैं सुल्तान, और इनका ये जहाज़ इतना आलीशान है कि इसमें वॉश बेसन से लेकर कमोड तक सब 24 कैरेट सोने से बना हुआ है, जिस पर सुल्तान ने अलग से 8,900 करोड़ का खर्चा किया है। इसीलिए वहाँ के लोग सुल्तान के इस प्लेन को प्यार से फ्लाइंग पैलेस बुलाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक और एयरबस है जिसको सुल्तान ने 764 करोड़ में खरीदा था और इसके ऊपर मजीद 920 करोड़ रुपए खर्च किए थे ताकि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन करवा सकें। इसके अलावा इनके पास 2 और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। हेयर कट। हसन अल बुल्किया ब्रुनई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनई के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सुप्रीम कमांडर ऑफ रॉयल आर्मी और ब्रुनई पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। इतने ज़्यादा ओहदे रखने वाला आदमी किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपना हेयर कट करवाने से रहा। इसी वजह से हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए UK का मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट केन मोडिस्टो लंदन से ब्रुनई फर्स्ट क्लास में सफ़र कर कर आता है। 2 दिन तक ब्रुनई में 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान का हेयर कट करके इसी शान शौकत के साथ वापस लंदन चला जाता है। इस शाही हेयर कट पर $21,000 यानी तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। म्यूज़िक लवर। सुल्तान को म्यूज़िक का भी बहुत शौक है और ये बात सुल्तान के 50वें बर्थडे पर साबित भी हुई, जिसमें माइकल जैक्सन को 3 दिन के लिए परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए उनको $17 मिलियन की पेमेंट की गई थी, जो तकरीबन 300 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी पर अमेरिकन सिंगर विटनी ह्यूस्टन को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था और इसके लिए उन्होंने विटनी ह्यूस्टन को एक ब्लैंक चेक थमा दिया था और अपनी मर्जी से रकम लिखने को कहा। विटनी ने उस चेक के ज़रिए $7 मिलियन की रकम अपने नाम कर ली थी। स्पोर्ट्स लवर। हसन अल बुल्किया पोलो के बहुत शौकीन हैं। इनके पास पोलो के लिए अच्छी ब्रीड की 200 पोनियाँ मौजूद हैं, जो कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एयर कंडीशन हॉल में रखी गई हैं। सुल्तान अपने साथ पोलो खेलने के लिए अर्जेंटीना से प्लेयर्स बुलवाता है और उनको इसकी पेमेंट भी की जाती है और उनका रहने का और खाने पीने का खर्चा भी सुल्तान खुद उठाता है। पोलो के अलावा सुल्तान को गोल्फ खेलना भी बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने दुनिया के मशहूर गोल्फर जैक निकलस से अपने होटल के गोल्फ कोर्स को डिज़ाइन करवाया है। प्रॉपर्टी। ये ताजमहल नहीं है बल्कि ये ब्रुनई के सुल्तान का घर है जो 21 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इस महल को ब्रुनई के आज़ादी के बाद $1.4 बिलियन में बनाया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी 8,000 अरब रुपए। और इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वो है ब्रुनई के सुल्तान का, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दावा किया है, यानी 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ब्रुनई के सुल्तान ही ले गए। और सुल्तान के इस महल में 17 फ्लोर्स हैं, जिसमें 1788 कमरे हैं, 257 वाशरूम्स, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल्स, 800 से भी ज़्यादा गाड़ियों का गैराज, एक बैंक्वेट हॉल और भी बहुत कुछ है इसमें,
جس کو اگر میں گننے بیٹھا تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس پورے محل کو روشن کرنے کے لیے 58,000 لائٹ بلبس لگائے گئے ہیں۔ بزنس: برونائی دنیا کا 3rd لارجسٹ تیل کا پروڈیوسر ہے۔ برونائی میں 1,80,000 تیل کے بیرلز صرف ایک دن میں بنتے ہیں، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں بھی تیل ہوگا وہاں پیسہ ضرور ہوگا، تبھی تو سلطان اتنا پیسہ اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا پیسہ تیل اور نیچرل گیس کی ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ سلطان ایک سیکنڈ میں تقریباً 8,000 صرف اس تیل اور گیس کی پروڈکشن سے کما لیتے ہیں۔ ایک منٹ میں یہ تقریباً 5 لاکھ کما لیتے ہیں، اور ایک گھنٹے میں یہ 25 کروڑ سے بھی زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ تیل اور گیس صرف یہ 2 ذرائع ہی نہیں ہیں جن سے سلطان پیسہ کماتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں سلطان کے پاس بہت سے لگژری ہوٹلز بھی ہیں، جیسے USA میں بیورلی ہلز ہوٹل، پیرس کا لا موریشیا اور ہوٹل پلازا ایتھنی، اٹلی میں ہوٹل ایڈن، اور اس کے علاوہ اور بھی ان گنت ہوٹلز ہیں جس سے سلطان بہت سا پیسہ کما لیتے ہیں۔ ان کے ہوٹلز کی لسٹ بہت ہی بڑی ہے۔ برونائی اتنا امیر ملک ہے کہ یہ 1984 سے ٹیکس فری کنٹری ہے۔ یہ ملک دنیا کی ریچسٹ لسٹ میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک کا پورا ایجوکیشن فری ہے، اور اگر کوئی باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ بھی یہ ملک ہی اٹھاتا ہے۔ اسی لیے یہاں کا لٹریسی ریٹ 97% سے بھی زیادہ ہے، اور اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے کھانا، ہوٹلز میں رہنے کا سارا خرچہ بھی گورنمنٹ ہی اٹھاتی ہے۔ ویسے تو اس ملک میں صرف 5% لوگ ہی غریب ہیں۔ اب آپ سلطان کے کروڑوں کمانے اور اڑانے کے طریقوں سے واقف ہو ہی گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔